महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करोड़ों रुपए का डामर घोटाला सामने आया है। बता दें, दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 2017 से 2025 के बीच इसमें अनियमितताएं बरती गई है। अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ का भी खुलासा हुआ। सीबीआई और एसीबी से इस पर जांच की मांग भी उठी है। आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर बता दें, कोल्हापुर में करोड़ों रुपए का डामर घोटाला सामने आया है, जिसमें दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स में भारी भ्रष्टाचार सामने आया। 2017 से 2025 के बीच बरती गई अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसमें अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ का खुलासा भी हुआ है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता धनंजय सोलंकी हमसे जुड़ चुके हैं। धनंजय, डामर घोटाले पर अब तक की क्या कुछ अपडेट सामने आई है? मर्फी, एक बात कही जाए तो डांबर घोटाला, ये जो मसला है ये महाराष्ट्र के लिए अभी नया नहीं है, क्योंकि आज कुछ साल पहले ही महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का जो जिला माना जाता है, उस जिले में कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में डामर घोटाले का भ्रष्टाचार सामने आया था, जिसमें ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के आला अफसरों ने राजनेताओं के साथ मिलकर ये डामर घोटाला किया था, जिसके जो काले हाथ है वो अधिकारियों के साथ नेताओं की भी इसमें पाए गए थे। दरमियान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है, जिसके तहत 25 करोड़ रुपए का ये डामर घोटाला है, जिसमें सरकारी सड़कों के निर्माण में करोड़ों रुपए के फर्जी बिल, नकली डामर चलन और अधिकारियों कॉन्ट्रैक्टर की साठगांठ से ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। पूरा मामला सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यू से जुड़ा है, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन चलन, फर्जी बिलों की तस्वीरें, ये सब पूरा मामला ये इसमें है, जो कि कोल्हापुर जिले के दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स है, जिसमें स्टेट हाईवे 144 गारगोटी गढ़हिंग्लज नानवाड़ी का ये स्टेट हाईवे है, और दूसरा 167 स्टेट हाईवे है, राधानगरी निपानी और कलगड़ी का ये नेशनल हाईवे है, जिसमें भ्रष्टाचार की साजिश होने का ये आरोप हो रहा है। इसमें ठेकेदार जितेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नकली डांबर बिलों के जरिए सरकार को 25 करोड़ 12 लाख 39 हजार रुपए का चूना लगाया है। तकरीबन 1700 टन से ज्यादा डांबर, 82 बिल पर मापन बुक में एक भी एंट्री नहीं है, जिसके तहत चलन साइट पर भी दोबारा इस्तेमाल किए जाने के आरोप उन पर लगाए गए हैं। और एक बात देखी जाए तो इतनी ही नहीं, नियम तोड़कर सरकारी रिफाइनरी बीपीसीएल और एचपीसीएल को दरकिनार करके निजी कंपनियों से डांबर खरीदा गया है, जिसमें रुचब इंटरप्राइजेस, गैलेक्सी पेट्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियां भी शामिल है। जी धनंजय, सरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, उसी बीच ऐसी खबर सामने आती है डामर घोटाले की, तो सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो उठता हुआ सा दिखाई देता है। अधिकारियों का क्या कहना है इस डामर घोटाले पर? अधिकारियों का ये कहना है कि इस बार अभी अधिकारियों ने तो कुछ बातचीत नहीं की है, क्योंकि अभी इस मामले में दरकिनार करते हुए अधिकारी और वो आला अफसर है वो करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डांबर की जो खरीदारी के फर्जी बिल है, ऐसी कंपनियों के नाम से दिखाए गए हैं जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई वास्ता नहीं था। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण और सड़क खराब होने की शिकायत की है। लोगों ने अभियंता के ऑफिस पर मोर्चा निकाला, जहां खुद पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने खराब निर्माण को स्वीकार किया है। अगर आप महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये सड़क दुर्घटनाओं के अनेक मामले हैं वो सामने आए हैं, जिसके तहत डांबर घोटाला और निकृष्ट दर्जा के जो रोड बनाए जाते हैं, जिसके तहत जो आम आदमी है जिनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। धनंजय जी, जो PN47 और PN48 का ये जो दो प्रोजेक्ट जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जो बिल पास भी हुए हैं, जैसा कि आपने बताया, भविष्य में भी क्या ही ऐसे आगे जो भी भ्रष्टाचार है वो होते रहेंगे या इस पर अंकुश कसा जाएगा? आपने एक बात कही है कि ये भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो खत्म होने का नाम
देश में नहीं ले रही है, क्योंकि बिल्कुल। ये डामर घोटाले का जो मामला है ये क्या पहला मामला नहीं है, क्योंकि जी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के नांदेड़ जिले में भी डामर घोटाला हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए की जालसाजी के आरोप वहां के कंट्राक्ट जो ठेकेदार और आला अफसरों पे लगाए गए थे, जिसमें राजनेताओं के भी हाथ थे। अब सवाल जी। ये उठता है कि क्या सिर्फ ठेकेदार दोषी है या फिर पीडब्ल्यूडी के अफसरों की मिलीभगत भी इस गड़बड़ी का हिस्सा है। डामर के फर्जी बिल पास हुए, पेमेंट जी। जारी हुआ, तो ये सब किसकी मंजूरी से हुआ? ये सब जो बातें हैं वो लिंकअप है, जी। खाली अधिकारी नहीं या ठेकेदार नहीं या राजनेता नहीं, ये एक पूरी टीम है जिसके तहत ये भ्रष्टाचार किया गया है। सरकार ने 2007 में और 2017 और 2019 में जो नियम तय किए थे उनकी खुलेआम धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई है। हालांकि पहले जो भ्रष्टाचार हुआ था, डांबर में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस टाइम पे भी जो नियम है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई थी और वही रिपीट यहाँ पे भी किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।